नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू पार्ट 3 सती। ऐसा क्यों बोला कि उन लेखिका ने कि जो चौथी महिला थी उसकी शुभकामनाओं का असर हो गया। उसने जब इन्हें गुड नाइट बोला और बोला अच्छे से सोना, सपने देखना, उसके बाद तीनों को बहुत अच्छी नींद आई। और कैसे सपने देखे? कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोता खा रही हूँ। अब इन लोग को लग रहा है जैसे बहुत सारी ज्वेलरी आभू गहने हैं और हम लोग उसमें तैर रहे। हीरो के हार है, इतने हीरो के हार है जिससे गर्दन टूट रही है। बाजूबंद जो आर्म्स पे पहनते हैं, अंगूठियां है, इतनी सारी अंगूठियां है जिससे मतलब हड्डियां भी हमारी खिसक रही है इधर से उधर। और बहुत सारे सुंदर सुंदर गहने, हीरे जवाहरात, अंगूठियां, सुंदर ज्वेलरी और साड़ियां। साड़ियां भी कैसी, रेशम सी चिकनी सुंदर सुंदर साड़ियां, कीमती साड़ियां, रंग बिरंगे। और वो क्या कह रही है? साड़ियां उड़ रही है, उनकी तरंगे रह रह के उठ रही है, उड़ रही है साड़ियों के ऊपर साड़ियां। इतने प्यारे सपने देखे ज्वेलरी और साड़ियों के कि और क्या ही देख सकते थे इससे अच्छा तो। परंतु जब सपनों का अंत कैसे हुआ? जैसे ज्वार भाटा, मतलब समुद्र में टाइड वेव्स जब आती है जाती है, वैसे ऐसे लगा जैसे हमको किसी ने, हम लोग एक समुद्र में तैर रहे थे। समुद्र भी किस चीज का था? साड़ियों का, गहनों का, ज्वेलरी का। ओहो हो। और अचानक हमको किसी ने लाके किनारे पे फेंका। और कैसा फेंका? जैसे कोई धोबी फेंकता है ना, धोबी पछाड़ करते कुश्ती में, वैसे धोबी पछाड़, मतलब कुश्ती करते तभी, मतलब जोर से हमको फेंका। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जैसे ही तीनों ने अपनी आंखें खोली, सती गायब थी। सती मतलब कौन? चौथी महिला, मदालसा जिसका नाम है। हाय मेरे स्टील के बॉक्स! किसके थे स्टील के बॉक्स? मिसेस वनोलकर, महाराष्ट्रियन महिला। बर्थ से, बर्थ जो स्लिप सोने वाला रहता है, उधर से उतरते ही लड़खड़ा गई, ऐसे चलते चलते बोलती है, उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। तो जो स्टील का बॉक्स, मतलब पेटी बोलते हैं, उसमें क्या था उसका? विवाह का, शादी का जड़ाऊ, मतलब जिसमें स्टोन्स लगे रहते हैं, वैसा गोल्ड का एक जड़ाऊ सेट था। लगता है वो सती की बच्ची है ना, हमें कुछ विष खिला गई, सिर फिटा जा रहा है मेरा। तो वो उतरते ही बोलती है, वो सती की बच्ची गुस्से में, हमको कुछ पॉइजन ही खिला गई, मेरा तो सर फट रहा है और मेरे स्टील के बॉक्स भी गायब है। उसका गला भर रहा है, भरा गया। हाँ ठीक ही तो कह रही थी, मुझे जैसे कोई सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। तो महाराष्ट्रियन महिला को कैसे सपने आ रहे थे? जैसे वो सावन की झूले में बैठी है और पूरा डिब्बा, कंपार्टमेंट घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के चारों ओर रेशमी साड़ियां, और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। तो उसे लग रहा है कि मुझे तो ऐसा सपना आ रहा है कि जैसे बल्ब पंखा सब घूम रहा है और मैं हैवी ज्वेलरी और साड़ी पहन के मैं भी उनके पीछे पीछे घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसू, और कभी दहाड़ मार कर रोने की तड़प रही थी। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भांग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी। तब महाराष्ट्रियन महिला को समझ में आ रहा है कि जो मेरी हालत, जो मुझे फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मेरी भाभी ने एक भांग, भांग गांव में आज भी भांग वगैरह खाते हैं। भांग एक एडिक्टिव नहीं कह सकते, एक नारकोटिक जैसा ड्रग्स रहते हैं और आफ्टर इफेक्ट जैसा होता है। तो भांग उसका एक देशी इलाज है, ड्रग्स है एक टाइप का देसी भांग। तो वो खाने के बाद नशा हो जाता है। तो बोलती है पहली बार भाभी ने भांग खिलाई थी वैसे ही मेरी हालत कर दी। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर बना गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। कुकुरमुत्त मतलब वाइल्ड मशरूम्स। ओके। उनको जब पीसा जाता है तो उससे भी ऐसा ही पॉइजन बनता है और फिर सपने दिखते हैं, मतलब बेहोशी में एडिक्टिव टाइप होता है वो। नॉट एडिक्टिव, नशीला होता है। यू स्टार्ट इमेजिन करने लगते हो आप। उनको खाते ही गहरी नींद आती है और कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अधर्थ विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा।
समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। तो मीठे मीठे सपने दिखा के एक इंसान को आधा मतलब आधा बेहोश कर देने वाला, यह वही विष है, वही पॉइजन है। सॉरी। हाय, मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। तो पंजाबी जो महिला थी, उसका क्या नुकसान हो गया था? उसका जो सूटकेस में, उसमें उसका खुद के आश्रम के 10,000 रुपये थे, वो गायब हो गए। और मैं सहसा गोल गोल घूमते, रेल के डिब्बे में गोल घूमते, मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया। मतलब लेखिका बोल रही है कि मुझे भी चक्कर से आ रहे थे, और ऐसे में मुझे ये समझ आया कि तुम्हारा बटुआ ले गई बटुआ। ऐसा कौन बोल रहा है? लेखक का दिमाग, लेखिका का दिमाग लेखिका को ही बोल रहा है कि अरे, तेरा तो बटुआ पर्स ही ले गई। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं लेखिका के पास। लेखिका का क्या नुकसान हुआ था? 55 रुपये और फर्स्ट क्लास का रिटर्न टिकट, फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिंता में ये लेखिका का क्या नुकसान हुआ था, यहाँ याद रखना। सती की चिंता में यही सामान्य सी घृता दही दे पाई। मतलब सती की नॉट चिंता, सॉरी, सती की चिता में, सी चिंता जब डॉट होता है तो चिंता मीन्स टू वरी, एंड सती की चिता, चिता मतलब जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो हम बोलते हैं चिता सजाई जा रही है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, इसीलिए बोलते हैं हिंदी में चिंता चीता की ओर ले जाती है। ओके। सती की चिता में यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। घृताहुति मतलब मैं इतना ही आहुति दे पाई। ओके, ठीक है। चैन खींचकर गाड़ी रोकी गई, ट्रेन रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका ने पुलिस को खबर तो दी, परंतु सती को, वो बोल रही थी ना कि यार मदालसा को तो बचाना पड़ेगा, पुलिस को बोलना पड़ेगा, बेचारी नहीं तो मर जाएगी। तो उसको पुलिस को तो बोलना पड़ा, पर उस सती को बचाने के लिए नहीं, उसको पकड़वाने के लिए बोलना पड़ा। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चीता सुनकर उसे झोंक देती। चीता चुनकर मतलब उसके लिए ऐसा डेड बेड बनाते, हम खुद ही उसको आग में फेंक देते हैं, ऐसा। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। सती मैया सार्केस्टिक फनी वे से, व्यंग्यात्मक तरीके से वो बोल रही है कि जय हो मैया, जय सती मैया को तो आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है। सती मैया, चौथी महिला, मदालसा, जो भी बोलो, उसने क्या किया, इन बाकी 3 इमोशनल महिलाओं को उसने उल्लू बना दिया। अब देखते हैं कहानी, इसमें क्या बोलते हैं, उद्देश्य। चलिए, उद्देश्य। पहली बात, लेखिका बोल रही है कि यात्रा करते समय हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग रूढ़िवादी प्रथा के नाम पर हमारा विश्वास, हमारी सहानुभूति लेते हैं। सहानुभूति मतलब सिंपैथी ले लेते हैं, हमें मूर्ख बना के हमारा सामान भी लूट के ले जा सकते हैं। तो बिना सोचे समझे हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। तो यात्रा में सावधानी बरते, यह सलाह हमें लेखिका दे रही है। ठीक है। लेखिका ये भी बोल रही है कि लोग आपके इमोशंस, सेंटिमेंट्स, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। खुद सती है, जैसे ही हम बोलते हैं सती है तो हमको लगता है अरे ये तो बेचारी कितनी सीधी सादी है, मैं तो सती होने जा रही हूँ, ये सुन के इनको लगा ये तो कितनी सीधी सादी है, और हम उन पे विश्वास कर बैठते हैं। तो ये कहानी का उद्देश्य था। अब हम आते हैं शीर्षक की सार्थकता। इंटरेस्टिंग। सती ये नाम क्यों रखा? वो तो सती थी नहीं, पर लेखिका बोल रही है कि यह नाम क्या करता है, कहानी को रोचक बनाए रखता है, इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। एक जिज्ञासा भी आती है कि अरे सती हो रहा है कोई, तो उत्सुकता बनी रहती है। और पूरी कहानी किस तरह से वो सती होने वाली थी, और अंत में एक सती इनको कैसे मूर्ख बनाती है, इस तरह की कहानी पूरा सती शब्द के आसपास ही घूम रही है। इसलिए कहानी का शीर्षक सती सर्वदा उचित है। सी, मैं हिंदी सिंपल वर्ड्स में आपको ये शीर्षक की सार्थकता वगैरह, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे।
लास्ट है मदालसा का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं हम लोग। शरीर की बनावट बहुत सुंदर है। पहले हम लिखेंगे शारीरिक बनावट, हेडिंग उसके अंदर लिख सकते हो आप। बहुत सुंदर है। उसकी इतनी लंबाई थी, ये कपड़े पहने थे, सुंदर थी, दिखती थी, लावण्यमय थी, बहुत अच्छे से बात करती थी। सेकंड पॉइंट, व्यवहार कुशल थी, सुंदर हंसी थी, ऐसी हंसी कि जैसे ही हंसती थी मन मोह लेती थी। संवाद, सिंपल हिंदी, बातचीत में बहुत निपुण थी, अच्छे से बात करती थी, इस तरह बात करती थी कि कोई भी उसकी बातों में आ जाए। तेज तर्रार बातों में उसने सबको जाल में फंसा लिया था। और वह एक कुशल अभिनेत्री भी थी, उसने इतने अच्छे से एक्ट किया था, अभिनय किया था, एक्टिंग की थी कि सभी मूर्ख बन गए। सबको उसने नशीला पदार्थ खिलाया, बेहोश सा किया, और सबका सामान लेके अंत में चोरी करके वहां से चंपत फरार हो गई। मतलब वो मूर्ख बना के भागने वाली एक चोर थी, उल्लू बनाती थी लोगों को। तो आई थिंक इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो एक शॉर्ट समरी ट्राई करेंगे करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।